हाँ, तो चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ दिया था, विच इज यूक्लिड के पोस्टुलेट्स आपने पढ़े ना। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर क्या हो गया आपका, लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है और एंगल्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप इसका देख लेते हैं कि हम एंगल से किसको कहते हैं। क्या आपको याद है एंगल से क्या चीज होता है? एंगल्स, व्हाट इज एंगल? तो जैसे आपने ना, हाँ, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द स्लोप बिटवीन टू लाइंस। अगर आप ना एक एंगल बनाते हो तो कुछ इस तरीके से शो करते हो। कितने लाइन इसमें शो किए गए हैं? 2 लाइन शो किए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे आपने कहा कि ए बी और एक पॉइंट क्या हो गया आपका सी, ठीक है। एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये होगी, तो इन दोनों के बीच में जो स्लोप क्रिएट हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। छोटी वाली क्लास में आपने इसमें डेफिनेशन लिखा है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नोट करें, द स्लोप बिटवीन, हाँ, द स्लोप बिटवीन, स्लोप बिटवीन टू लाइंस लाइंस is said to be an angle। एक एंगल हम किसको कहेंगे? जब दो लाइन के बीच में क्या होगा, एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा, तो उसको आप एंगल कहा करेंगे। दिस स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज said to be an angle। हाँ, स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज said to be an angle। एक सिंपल आप यहां को फिगर बना सकते हैं। अच्छा, अगर ये बड़ा फिगर है, जैसे फिर से, हाँ, मैं इसको यहां आपको रिक्रिएट कर देता हूं, वही चीज है। तो इस तरीके से आपने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम हो गया बी और इसका नाम क्या हो गया सी। एक एंगल क्रिएट हो गया। इन दोनों के बीच में जो स्लोप क्रिएट हुआ वो आपका क्या हो गया? एंगल। अब हम ना इसको नाम देते हैं। एंगल क्या है? एंगल हो गया आपका बी। तो एक तरीके से नाम तो आप सिंपल इसको दे सकते हो, ये क्या हो गया आपका? एंगल बी हो गया, ठीक है। हाँ, जिसकी बात करेंगे हम उसको कहां रखने वाले हैं? मिडिल में। तो एक तरीका ये हो जाएगा ए बी सी। दूसरी तरीके से आप इसी एंगल को क्या नाम दे सकते हो? एंगल ए बी सी, ऐसा आप इसको नाम दे सकते हो, एंगल ए बी सी, ठीक है। एक और तरीका इसमें हो सकता है, ठीक है। सो सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये भी एंगल को नाम देने का तरीका हो सकता है, ठीक है। दिस इज द अनदर वे, ठीक है, टू नेम द पर्टिकुलर एंगल। इस एंगल को आप पर्टिकुलर तरीके से नाम दे सकते हैं। सो रिमेंबर, जिस भी एंगल की आप बात करेंगे उसको आप कहां लाने वाले हो? बिल्कुल मिडिल में लेके आने वाले हो। अगेन, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, यहां से एक एंगल और बना दिया, ऐसा यहां से हमने एक पॉइंट ऐसा और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो तब अब हम ना इसको एंगल बी नाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें, एक स्लोप यहां क्रिएट हो रहा है, एक स्लोप यहां क्रिएट हो रहा है, तो हमको पता ही नहीं है कि आप किस स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, किस स्लोप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो तब इसका केवल इतना ही नाम हो जाएगा। अगर इस फिगर में हम चलेंगे तो ए बी सी ना, ए बी सी एक नाम, ठीक है, सी बी ए दूसरा नाम, ठीक है। बी कहेंगे तो इस स्लोप की बात हो रही है या इस स्लोप की बात हो रही है, हमको पता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अच्छा, पहले वाले में हम ये काम करते हैं, हाँ, पहले वाले फिगर में हमने ऐसा काम किया। अगेन फिर से इसको रिक्रिएट करते हैं, फिर से रिक्रिएट ए और साथ में बी और ये पॉइंट हो गया सी, ये क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बनेगा आपका एंगल ए बी सी। ए बी सी एक नाम हो गया। दूसरा क्या नाम हो सकता है? दूसरा हो सकता है सी बी ए, एंगल सी बी ए, ऐसा इसका नाम हो सकता है। इसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर बी कहेंगे, क्या हम इसको बी कह सकते हैं? तो बी कहेंगे तो हम इसको बी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बी में ये स्लोप भी क्रिएट है, ये स्लोप भी क्रिएट है। अगर आपको पर्टिकुलर नाम देना है तो ए बी सी कहिए या सी बी ए कहेंगे, ठीक है। हाँ, और अगेन अगर हमको इस एंगल का नाम देना है तो क्या कहेंगे? डी बी सी। एक नाम क्या हो सकता है? एंगल डी बी सी, इसकी बात हो रही है, ठीक है, या सी बी डी। और इसी का नाम क्या हो सकता है? एंगल सी बी, हाँ, एंगल सी बी डी, ये इसका नाम हो सकता है। ऐसा आप इसको नेमिंग कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब कुछ एंगल्स के बारे में आप जानते हो, जैसे कौन कौन से एंगल्स होते हैं, नोट करते हुए चलें। हाँ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला लिख दिया ना आपने। हाँ, जैसे आप एक्यूट एंगल के बारे में जानते हो, क्या होता है एक्यूट एंगल्स? ओके, जो एंगल्स क्या होंगे जिनका सम या जिनकी जो वैल्यू होगी 0 डिग्री से बड़ी होने वाली है और साइड 90 से क्या होगी? छोटी होगी ना।
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, उनको हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल से कहा करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपको बना लेते हैं। हमारे पास में एक एंगल है विच इज, इसको इन्होंने नाम दिया है एक्स, और एक्स हो गया, और ए, यहां आपको दे दो इसको बी, यहां इसको नाम दे सकते हो एंगल नंबर सी, ठीक है। और ये एंगल क्या कहा जाएगा, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये आपका एंगल है एक्यूट एंगल, इसका नाम क्या हो सकता है, इसको आप सिंपली एक्स नाम दे सकते हो, इसी को आप क्या दे सकते हो, ए बी सी, और एंगल ए बी सी दे सकते हो, और इसी को आप क्या कह सकते हो, सी बी ए, एंगल सी बी ए, इतने नाम इसके हो सकते हैं, ठीक है। और एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा एंगल एक्स, एक ऐसा एंगल एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 90 से कम होगी, विच इज नेम्ड एज एक्यूट एंगल। नोट करते हुए चलें। अब डेफिनेशन तो हम इसको लिखाने की जरूरत नहीं है कोई यहां पर को ना, हाँ, एक्यूट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अगेन एक पॉइंट, दूसरा, अगर हम इस लाइन को क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा कर दें, तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। कुछ इसको नाम दिया है इन्होंने वाई नाम, तो इसके नाम क्या हो सकते हैं, एंगल वाई हो सकता है, और इसका नाम एंगल ए बी सी हो सकता है, और इसका नाम एंगल सी बी ए भी हो सकता है, सी बी ए, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, विच इज, ये कहलाएगा आपका राइट एंगल ना, राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री वैल्यू होती है। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बना रहा है, उसको हम राइट एंगल कहा करेंगे। अगेन, अब एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए 90 से, ये लाइन पहले कहां थी, 90 से छोटी थी, तो नेम्ड एज एक्यूट एंगल, इसको हमने सीधा लिया तो कितना बन गया आपका, राइट एंगल, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अगले स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपके पास में एक सीधी लाइन है, ये एंगल बन गया इतना ना, और ये है ए, ये हो गया बी, और ये एंगल की पोजीशन है, ये हो गया आपका सी, ये सी, इसको इन्होंने नाम दिया है जेड, इसको हम कह सकते हैं एंगल जेड, एक नाम हो सकता है एंगल जेड। दूसरा आप ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इसी को आप कह सकते हो सी बी ए, एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये हो गया। और ये कितना है, हाँ, एक ऐसा एंगल, जैसे ये हो गया आपका जेड, जिसकी वैल्यू क्या है, 90 से ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, लेस देन 180, 180 से छोटा है और 90 से क्या है, बड़ा है। सो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, नेम्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, हाँ, ये वाला पोर्शन हो गया आपका। आगे चलते हैं। अभी इसको, लाइन को हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा बना लेते हैं। अब ऐसी वाली कहानी आ गई है, ये आपके पास में एक पोर्शन, ये हो गया ए पॉइंट, और ये लाइन बिल्कुल यहां सीधे आ गई ना, इधर पर हम आ गए हैं, ये सिचुएशन आ गई, और एंगल ऐसा घूम गया, ऐसा हो गया, ये पॉइंट है ए, ये है बी, और ये कितना हो गया आपका, सी हो गया, ये हो गया आपका सी। अच्छा, इसको भी आपने एक नाम दे दिया, चलिए इसको हम पी नाम भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी, कुछ भी आप इसको दे सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, एक ऐसा एंगल, ये स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। जैसे नाम हो सकता है एंगल पी, इसका नाम हो सकता है एंगल ए बी सी, और इसको हम क्या कह सकते हो, बी सी ए भी कह सकते हो, सॉरी, एंगल सी बी ए भी आप इसको कह सकते हो। वैल्यू कितनी है, 180, अगर 180 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो विच इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। हाँ, एक और रहता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एक एंगल हमने बनाया कुछ इस तरीके से, नेमिंग है ए बी सी,
ABC। अब किसकी बात हो रही है, कौन से स्लोप की बात, इसकी बात नहीं, अब हम इस स्लोप की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में स्लोप है, ठीक है, ये वाला स्लोप, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका 360, ठीक है। ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 360, लेकिन हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 360 से लेस, ठीक है। हाँ, इसको हमने चलो इसको हमने नाम दे दिया x, इसको हमने x एंगल दिया। ये जो x एंगल है विच इज लेस देन 360, कितना है ये 360 से कम, ये वाले एंगल की बात है, ठीक है। ये 360 से कम है, लेकिन 180 से तो ज्यादा हो रहा है, 180 से ज्यादा हो रहा है, सो ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो एक ऐसा एंगल है विच इज लार्जर देन 180 एंड लेस देन 360 नेम्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ओके। हाँ, अगर कहा जाएगा कि कोई रिफ्लेक्स एंगल निकालो तो क्या करना है आपको, 360 से उसी एंगल को माइनस कर देना है, 360 से उसी एंगल को माइनस करोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगेन अब ये आपने छोटे वाली क्लास में पढ़े हुए हैं। हाँ, एक एंगल नोट कीजिएगा आप, एडजेसेंट एंगल ना, एडजेसेंट एंगल विच इज एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल बिल्कुल नाइबर के एंगल, पड़ोस के ना। हाँ, एक लाइन ये ड्रॉ कीजिए, एक ये हो गया, और इस तरीके से इनके बीच में एक लाइन है विच इज है डी, ये हो गया आपका सी, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, इस तरीके से ड्रॉ किया गया है एक एंगल। हाँ, यहां कितने एंगल बन रहे हैं, यहां बन गए हैं दो एंगल, एक ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको नाम दे दीजिएगा, इसको आपने एक्स कहा, इसको आपने क्या कह दिया वाई कह दिया, ठीक है। हाँ, ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल के एंगल एंगल ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इस एंगल को बनाने के लिए भी ये लाइन यूज हो रही है, इस एंगल को बनाने के लिए भी ये लाइन यूज हो रही है। दो ऐसे एंगल्स हैं, अगर उनमें एक कॉमन लाइन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, दे आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल व्हेन अ कॉमन लाइन अकर इन बोथ द एंगल्स, अगर दोनों एंगलों में एक कॉमन लाइन है तो वो एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा। हाँ, तो यहां आप लिखिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर said to be adjacent angle, adjacent angles, adjacent angles, क्यों, because they have a common, they have a common line, they have a common line, इनके पास में कॉमन लाइन, और उसका नाम दे दो BD, ठीक है। जो BD एक लाइन है जो दोनों एंगलों को बनाने में क्या हो रही है, यूज हो रही है। अगर कोई दो ऐसे एंगल हैं जहां पर को जिनके लिए एक कॉमन लाइन का यूज हुआ है तो उन एंगल को आप क्या कह सकते हो, एडजेसेंट एंगल कह सकते हो। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सेड टू बी एडजेसेंट if adjacent angle because they have a common line segment which is named as BD, इनका यूज किया जाएगा एडजेसेंट एंगल्स का। हाँ, अब एडजेसेंट एंगल अगर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हमने क्या लिखा, अगर हम ये पूरा एंगल बना दें, ये पूरा एंगल हमने बना दिया, इस पूरे एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, एंगल ABC नाम दिया जा सकता है, एंगल ABC। और ये ABC के लिए हम ऐसा तो कह सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD प्लस कितना DBC भी कह सकते हो, CBD भी कह सकते हो, एंगल CBD, ठीक है। इन दोनों का सम, ये पूरा एंगल जो ABC है, ठीक है, वो क्या है, इन दोनों के सम से बन रहा है, इतना ही है। एडजेसेंट एंगल्स, इनकी भी हमको जरूरत होने वाली है अगेन, और जो आपको बार बार मिलेगा वो क्या होगा इसमें, विच इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हाँ, हेडिंग इसमें लगाएगा लीनियर पेयर, ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। अगर दो एंगलों का सम कितना होगा 180, दो एंगल का सम कितना होगा 180, तो उसको आप क्या कहोगे, लीनियर पेयर कहोगे। एक सीधी लाइन पर जैसे देख लेते हैं, हाँ, एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने नाम दिया A, और ये पॉइंट हो गया आपका B, A पॉइंट, और साथ में कितना हो गया B पॉइंट हो गया। अगेन यहां हमने क्या कर दिया, एक कॉमन लाइन यहां ड्रॉ कर दी, A B, ये हो गया C, ये पॉइंट हो गया आपका D, ऐसे
तो कितने लाइन नंबर सॉरी कितने एंगल से क्रिएट हो गए? 2। ये 2 एंगल से क्या हो गए? क्रिएट हो गए। ठीक है, अगेन ये एडजेसेंट एंगल भी हो गए, क्योंकि इसको बनाने में भी ये लाइन कॉमन है, इसको बनाने में भी ये लाइन क्या होगी? कॉमन होगी फिर से। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कैसा हो गया आपका? 180 हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ना। हाँ, इसमें लिखें when the sum of two angles when the sum of two angles is 180, when the sum of two angles is 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये कैसे बन रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं ना, ये क्या बन रहे हैं? आपके स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। when the sum of two angles is 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल्स 80 डिग्री, ऐसा कर लेते हैं, then they are called, तब हम इनको क्या कहते हैं? then they are called linear pair। ये हो जाएंगे आपके linear pair के एंगल। ये क्या होंगे? linear pair के एंगल। ओके, बार बार ये दो चीजें हमको मिलेंगी, कौन सी? एडजेसेंट एंगल और साथ में क्या हो जाएगा? linear pair। तो हम देखने के लिए कहेंगे कि आप वहां को देखो कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? 180। ठीक है, एक एंगल आपको कुछ दिया है, दूसरा निकालिए, तो आप क्या करने वाले हो? इन दोनों को इक्वल करके किसके इक्वल रख दोगे? 180 के इक्वल रख दोगे, और वहां आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो आप जवाब देने वाले हो ये क्या है? लीनियर पेयर्स हैं, लीनियर पेयर्स। तो इस तरीके से बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, और नेमिंग भी कर सकते हैं। x को आप नाम दे सकते हो ACD, x जो है उसका नाम ACD हो सकता है, DCA हो सकता है, y का नाम BCD हो सकता है, या DCB हो सकता है। किसी भी फॉर्मेट में आप उसको नेमिंग कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल, साथ में क्या है आपके? लीनियर पेयर्स। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो क्या हुए? जानते हो? हाँ, आमने सामने ना, इस तरीके से। जैसे देखो, हमने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, एक हो गया आपका AB, ये है A, ये कितना हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D। इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहां आपको इन्होंने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा सिचुएशन। अब देखें कितने एंगल क्रिएट हो गए हैं? 4 हो गए। देयर आर 4 एंगल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक एंगल ही हो गया ना, ये देखें। अब इसका जो मुंह है वो इधर की ओर खुल रहा है, और इसके अपोजिट में कौन है? इधर ना, ये हो गया। ऐसा हम इसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं, सिंबॉलिकली। इसके लिए दो लाइन यहां ड्रॉ कर दिए, दो यहां ड्रॉ कर दिए, ये एक दूसरे क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगेन, अच्छा, ये ऊपर की ओर खुल रहा है, इसका मुख नीचे की ओर खुल रहा है, ये हो गया ना, दोनों कैसे हैं? अपोजिट एंगल हो गए, तो इनको हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रिएट हुए हैं। नोट कर लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन कौन? पहला नंबर ए। अच्छा, वैसे भी आप नाम दे सकते हो, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली y डिग्री का हो जाएगा। नाउ एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू DOB, एंगल DOB। ओके, नाउ दूसरा कितना हो जाएगा? COB, एंगल COB इज इक्वल टू AOD, एंगल AOD। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और ऐसा कह सकते हो ना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? x, और दूसरा कितना? y इज इक्वल टू y। ये है, आपको इसमें ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ना, ये लीनियर पेयर से बना रहे हैं, या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गए। ठीक है, बोथ वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उनकी वैल्यू कैसी होती है? सेम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट वन, हाँ, अगेन, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वर्ड से हमको पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास में दो लाइन सेगमेंट है, जैसे यहां भी दिख रहा है आपको ना, दो लाइन सेगमेंट है। एक हो गया आपका, इसको आपने नाम दे दिया है A और B,
ए और बी ऐसा, और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया सी, और साथ में कितना हो गया आपका डी, लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी, ये क्या हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन, एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट, एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट इन बोथ द लाइंस, दोनों लाइंस में क्या है, कम से कम एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अगेन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी लाइन क्या हो सकती है, फिर दूसरी क्या हो सकती है, ये हो सकती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कहीं ना कहीं जाकर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, काटेंगे ही, ठीक है। अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब इन्होंने क्या करना है, कहीं भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करना है, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इन्होंने कट नहीं करना, सी और ये हो गया आपका डी ना। अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग है तो इनको हम क्या कहेंगे फिर, अगर ये कटने वाले नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है पैरेलल लाइंस, दूसरा नाम क्या है इनका, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पर को इंटरसेक्ट करेंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो होंगे आपके थ्योरम्स। देखें थ्योरम नंबर 6.1 थोड़ा सा रीड करें, थ्योरम नंबर 6.1 रीड करें, थ्योरम नंबर 6.1 नई बुक में पेज नंबर है 74, नहीं ये नहीं, हाँ थ्योरम 6.1, हाँ इफ टू लाइंस, क्या नो 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 उसके बाद वाला, वो एक्जियम से, हाँ हाँ ठीक, ठीक है, हाँ थ्योरम नंबर 6.1 मिल गया, उसके नीचे थ्योरम नंबर 6.1 दिखा, हाँ वो आपको नोट करेंगे, आप थ्योरम भी लिखेंगे, आप इसको भी लिखने वाले हैं। थ्योरम नंबर है 6.1, हाँ क्या स्टेटमेंट था, थोड़ा पढ़ के सुनाए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अब बाकी भी बच्चे भी नोट करें, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अभी तक तो हमको पता था ना, ठीक है, इक्वल्स, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने पिछले वाले स्टेटमेंट में लिख दिया सभी ने, फिर से, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये नई चीज आ गई, ठीक है। यहाँ थ्योरम आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे, उसके लिए ये तो हमको पता ही रहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल होती है। आज ये क्या कर रहा है, ऐसा हमको शो करके दिखा दो नाउ, हाँ तो अगेन ऐसा करो, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखने वाले हो, गिवन, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, गिवन, ये बनेगा। एक फिगर हम आपको ड्रॉ करते हैं, चलिए एक फिगर ड्रॉ करें, ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका ए, और दूसरा क्या हो गया आपका पॉइंट बी, ए बी ए क्या होगी, लाइन होगी। अगेन दूसरा एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया सी, और दूसरा क्या हो गया आपका डी, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट डी, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपके ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अगर इंटरसेक्ट किया तो कितने लाइन से कितने एंगल से बन गए, देख के बताओ, हाँ 4 एंगल से बन गए, देयर आर 4 एंगल्स 1 2 3 4, और इसमें से ये एक एंगल है और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके, एक एंगल ये बन गया, और इसका जो उल्टा एंगल है जिसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे वो ये हो जाएगा, क्लियर है, हाँ। और आज इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल, इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल, और ये कह रहा है कि कैसे इक्वल होती है, इसको प्रूव करके दिखा दो, ऐसा आपको बनाना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट होगा आपका गिवन, तो ऐसा लिख दो, दो चार लाइन है, जैसे वी हैव टू लाइन सेगमेंट, वी हैव टू लाइन सेगमेंट, वी हैव टू लाइन सेगमेंट, अच्छा उसका नाम है लाइन सेगमेंट ए बी,
ए बी एंड सी डी। आपके पास में ना दो लाइन सेगमेंट है, कौन कौन? ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी क्या है? दो लाइन सेगमेंट है, और आपको दिख रहा है ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे दिख रहा है आपको लिखना है वैसे ही, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। और ये क्या कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये आपने लिख दिया, जैसा आपने देखा था वैसा लिख दिया कि आपके पास में क्या है? ए बी और सी डी क्या है? दो लाइन सेगमेंट है जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इतना हमको गिवन है, ठीक है। ये गिवन वाली कहानी। अगेन आप देखिए, आपको क्या निकालना था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा प्रूफ करना है। अगला स्टेटमेंट क्या चलेगा? अगला स्टेटमेंट चलेगा टू प्रूव, ऐसा लिखोगे, टू प्रूव, TO2PROVE। ये आपको प्रूव करने के लिए जाना है। अब क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर है। हम जानते हैं ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको शो करना है इस एंगल को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। देखो, तो पहला काम आपका क्या है? एंगल AOC इज इक्वल टू क्या निकालना है? DOB। एंगल DOB, ये एंगल को इसके इक्वल निकालना है। एक काम ही हो गया। और ही बन रहा है ना, दूसरा एंगल बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है? ये एंगल COB इज इक्वल टू क्या? हाँ, एंगल AOD। इसको आपको इक्वल दिखाना है। अगला स्टेटमेंट ये रहेगा, जो चीज दिया है आपको वो गिवन वाला पॉइंट, ये आपका फिगर वाला पॉइंट, और अगला क्या हो जाएगा आपका? टू प्रूव वाला ये पॉइंट आएगा। क्लियर है यहां तक? नोट करें, इतनी तो आपको समझ में आ गई है। पहला स्टेटमेंट क्या रहता है? ध्यान दें, पहला स्टेटमेंट क्या रहता है? गिवन, जो हमको क्वेश्चन में दिया जाता है उस चीज को ही लिखा जाता है। ये आपका फिगर बन गया, जो चीज आपको प्रूफ करना है उसको आपने ऐसे लिख दिया। अगला स्टेटमेंट क्या होगी? अगली लाइन क्या चलेगी? अगली लाइन होगी आपकी प्रूफ की। अगला स्टेटमेंट आप लिखोगे प्रूफ, ऐसा आपने लिख दिया। अगेन अब चलते हैं, ठीक है। अब हमको कैसे इसको शो करना है? अभी हम एंगल पढ़ते हुए आए हैं। तो पहला स्टेट, ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। यहां से क्वेश्चन को उठाते हैं। हमने क्या कहा? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, खाली ए बी पर फोकस करो। ए बी क्या है आपका? एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगेन जब देखें, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, इधर ध्यान दो, फिर लिखना इसको। ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। हाँ, और इस पर एक छोटा सा आपने ये रे ड्रॉ कर दी। अगर हम पूरे एंगल को देखें, ये पूरे एंगल को देखें, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 का होगा। क्यों? अब आंसर लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं इसको? लिनियर पेयर। हाँ, लिनियर पेयर भी कह सकते हो, या स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हो। लिनियर पेयर भी हो सकता है, स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कारण देना पड़ेगा। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर में एक एंगल ये बन रहा है। कौन सा? ये बन रहा है आपका एंगल AOC, ठीक है। और दूसरा पोर्शन क्या है? हाँ, COB भी कह सकते हो, BOC भी कह सकते हो। एंगल BOC, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 180। ऐसा आपने लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्यों? या तो कहो क्या? लीनियर पेयर। ये क्या है? ये आपके लीनियर पेयर हैं, इसलिए इनकी वैल्यू कितनी होती है? 180। ऐसा आ गया। हाँ, पहले बना लेते हैं, फिर करेंगे आप लोग। हाँ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अगेन अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे ए बी क्या थी? एक लाइन सेगमेंट थी, ये आपको दिया गया था ना, यहाँ आपको दिया गया था। उसी तरीके से सी डी भी क्या है? सी डी भी आपकी लाइन सेगमेंट है। अब इसके लिए लिखते हैं अगेन सी डी इज अनदर लाइन सेगमेंट। सी डी इज अनदर लाइन सेगमेंट। सी डी क्या है? एक दूसरी लाइन सेगमेंट है। क्लियर हो गया? अब यहां एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। यहां एंगल निकाल सकते हो। अब देखें, ये आपके पास में सीडी है, ये आपके पास में सीडी है। अब बाकी को छोड़ दो, ठीक है। खाली इस लाइन को फोकस करो, इसको फोकस करो। तो इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यही हमको लिखना है, 180। तो इसका नाम, इस वाले एंगल का नाम COB हमने लिखा। एंगल COB प्लस, हाँ, BOD भी कह सकते हो, DOB भी कह सकते हो। एंगल DOB इज इक्वल टू कितना? 180 ना। ये आपकी सीधी लाइन होगी, उसमें ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है COB एक, और दूसरा DOB दो, इनकी वैल्यू कितनी? 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर है, इसलिए 180 लिखा गया है। ये कारण लिखना जरूरी होता है,
ठीक है, ये हो गया आपका। फिर से यहां साइड में क्या लिखोगे, ये लीनियर पेयर हैं, इसलिए इनको हमने क्या दिखा दिया, 180 दिखा दिया। इसको हम ऐसा करते हैं, देखो इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, नोट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या वैल्यू हो रही है। देखो क्या हम यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं, यहां जगह हमारे पास में कम है। अगेन फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपको कंक्लूजन निकालना है। हमने लिखा फ्रॉम कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हम कह रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को फोकस करो। अच्छा देखें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 180, मतलब कि ये जो पूरा मटेरियल है उसकी वैल्यू कितनी है, 180, 180 नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 180। अब देखें राइट हैंड की वैल्यू राइट हैंड के इक्वल, अगर ये भी 180 है तो ये भी 180 है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, हुए। कंपेरिजन भी कह सकते हो ना, ऐसा भी कह सकते हो कि इसकी वैल्यू को यहां पुट करने की, या इसकी वैल्यू को यहां पुट करना, ऐसा भी कह सकते हो, या ऐसे भी समझ सकते हो ये जो पूरा मटेरियल है वो कितनी वैल्यू रखता है, 180, और ये जो पूरा मटेरियल है उसकी वैल्यू कैसी होगी, 180। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये पोर्शन और ये पोर्शन भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, लगता नहीं लगता है। तो चलिए, तो वैल्यू पुट करना कह सकते हो या कंपेयरिंग करना भी कह सकते हो। अब इसको लिखेंगे तो कितना आया, एंगल AOC प्लस दूसरा कितना हो गया, एंगल BOC, BOC। और ये समझ लो इस 180 की वैल्यू ना यहां से पकड़ के रख दी। ठीक है, 180 की जगह में हमने क्या रख दिया, एंगल कितना आया, COB प्लस कितना आया, एंगल DOB, एंगल DOB। यहां तक पहुंच गए। ठीक है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दोनों एंगल सेम है, इसको थोड़ा सा फोकस करो। ये क्या है आपका, एंगल BOC, BOC कहां गया, एंगल BOC इसकी बात हो रही है ना, BOC इधर देखो, एंगल BOC इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल COB इसी एंगल की बात हो रही है। ये दो बार रिपीट हो गया, नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, एंगल BOC की वैल्यू और एंगल COB की वैल्यू सेम सेम है, वो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। कैसे, ये प्लस है, इसको यहां ले जाओगे तो कितना आएगा, माइनस। ठीक है, ये ऐसा कर लो, ये प्लस है, इसको यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों सेम सेम है, नाम बदल गया ना उसके, हाँ, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या है, जो बचा है एंगल AOC इज इक्वल टू कितना, एंगल DOB, एंगल DOB। ठीक है, अब AOC कहां गया, AOC ये आ गया AOC, और दूसरा क्या है, DOB, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, और हमने इसको इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, हाँ ये आ गया। दूसरा पोर्शन भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो या सिमिलरली करके भी प्रूव कर सकते हो। पहले इतना करें, अगला जो एंगल है ना उसको सिमिलरली करते हो या ऐसा प्रूव करोगे, प्रूव करोगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ना अगर आपको प्रूव करना है तो आप दूसरी ओर से, लाइन तो वही है, लाइन सेगमेंट उतना ही है, हाँ, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल देंगे हम लोग। अभी हमने इसको और इसको इक्वल निकाल दिया, अब हमको ना इसको और इसको इक्वल निकालना है, लाइन सेगमेंट वही रहेगा। अब पहले हमने यहां से एंगल बनाए थे ना, यहां से एंगल लिया था, लाइन सेगमेंट AB है। ठीक है, अब AB क्या है, अभी हमने क्या लिखा, AB इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो लाइन सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल बताएं, लाइन सेगमेंट में दो एंगल जो बन रहे हैं उसको थोड़ा बताएं। अब इधर से देखो, पहले आपने क्या कहा था, AB एक लाइन सेगमेंट है और एंगल यहां से लिए थे, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल का सम लिया था। अभी इन दोनों का सम लो, इन दोनों का। ठीक है, अभी हम इन दोनों एंगल का सम लेते हैं। ये एंगल का नाम क्या है, AOD, एंगल AOD प्लस दूसरा एंगल का नाम दो, DOB, एंगल DOB इज इक्वल टू 180। दोनों की वैल्यू कैसी है, 180 है। रीजन बताओ, हाँ ये क्या है, आपके लीनियर पेयर हैं, इसलिए इनकी वैल्यू को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। ठीक हो गया। अब यहां से आते हैं, अब इसको कहो लाइन सेगमेंट। CD, फिर से CD इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, CD क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें बनने वाले दो एंगल कौन कौन से, एंगल DOC, एंगल DOB ना, DOB प्लस दूसरा एंगल कितना, COB या BOC जो भी है ना, COB इज इक्वल टू कितना, 180। दोनों की वैल्यू कैसी आई, 180 आ गई। रीजन देना है जरूरी, हाँ रीजन आपको देना है, लीनियर पेयर के कारण ये कैसे हो गए, 180 हो गए, 180 हो गए। इसका नाम हमने क्या रखा, इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम क्या रखा, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4।
अब कंपेरिजन करना आपको आता ही है ना। हमने क्या लिखा, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आप कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखिए, ठीक है। अब तरीके हो सकते हैं, इसकी वैल्यू 180 है, इसकी वैल्यू भी क्या है 180 है। अब ऐसा कर सकते हो कि 180 की वैल्यू ये रख दी, या इस 180 की जगह में रख दिया, या ऐसा कर लो, कंपेयर कर लो, कंपेयर ना। राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो दोनों को इक्वल रख दें, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 एंड 4 को हमने फोकस किया, तो क्या मिला, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल COB, ऐसा मिल गया आपको, ठीक है। हाँ देखें, यहां भी एंगल क्या है DOB, यहां भी एंगल क्या है DOB, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और साथ में क्या मिला, एंगल AOD प्लस, सॉरी यहां क्या बच गया, एंगल AOD, और इधर कितना बचा, एंगल COB। ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। फिगर में चेक करो, AOD कौन सा एंगल है, AOD ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। COB ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। हाँ, अब फाइनली आप क्या लिख सकते हो इसको, हेंस प्रूव्ड ना, ये प्रूव कर दिया आपने, यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा अट्रैक्शन इसमें लाना चाहते हो, अगर क्वेश्चन में और ज्यादा अट्रैक्शन आप लाना चाहते हो, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा भी आप उसमें ला सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास में इतना समय है एग्जाम में करने के लिए। अभी चलिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक फिगर आपको गिवन है, एक फिगर आपको गिवन है, और उसमें आपको कुछ एंगल की वैल्यू भी दी गई है, और आपको वो एंगल भी निकालने हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें, ये आपका एग्जाम्पल नंबर कितना, फर्स्ट, और कुछ दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक क्या बन गया आपका, ये है आपका R, और ये वाला पॉइंट क्या बन गया S, RS PQ, और एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया आपका P, और एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया आपका Q, ये आपको दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया, इन फिगर 6.9 PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और साथ में आपको क्या गिवन है, साथ में गिवन है एंगल POR रेशियो, POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। ये दोनों जो एंगल हैं वो 5 और 7 के रेशियो बनाते हैं। फाइंड ऑल द एंगल्स, और साथ में क्या निकाला है, फाइंड ऑल द एंगल्स, ये सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, तो 4 के 4 एंगल आपको फाइंड करना है। क्या हमने कहीं पर को रेशियो वाले क्वेश्चन बनाए थे, हाँ कहीं पर को हमने रेशियो वाले क्वेश्चन बनाए थे ना, हाँ ऐसे रेशियो, ठीक है। अगर दो चीजें आपस में क्या होती हैं, रेशियो में होती हैं, उसकी वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो क्या लगाएंगे उसके साथ में, हाँ एक्स लगाएंगे, बिल्कुल, उसके लिए हमको एक्स लगाना पड़ेगा। ये फिगर आपको गिवन है, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरी लाइन सेगमेंट ये हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया O, और दो एंगल यहां आपको रेशियो के फॉर्मेट में है, रेशियो के फॉर्मेट में। अब इसको ऐसा प्रूव नहीं करना है, आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, सीधे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में जा सकते हैं। चलिए नहीं बनाए, बनाओ आसान है। जब आपको रेशियो में दिया जाता है तो क्या करेंगे, देखो पहले देख लेते हैं कि एंगल कौन है। ये हो गया आपका एंगल POR, एंगल POR इसकी बात हो रही है, ये एंगल POR इस एंगल का। दूसरा एंगल क्या है ROQ इस एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों कैसे हैं, रेशियो में, मतलब क्या ये इसकी वैल्यू 5 है, जैसे दिस एंगल रेशियो दिस एंगल इज इक्वल टू 5:7 ना, इसकी वैल्यू 5 हुई और इसकी वैल्यू कितनी हुई 7, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेट में नहीं हुई ना। जब रेशियो से बाहर निकालेंगे लाएंगे तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, कोई वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे जैसे अब मैं इसको क्या लिखता हूं, एंगल POR इज इक्वल टू, ये 5 में लिख के क्या लिखूंगा मैं इसको 5x, एक वेरिएबल लगा दिया, क्लियर। अगेन दूसरा एंगल क्या हो गया, एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा 7x लिखा जाएगा। हमने इनको वेरिएबल के तोड़कर सेपरेट कर लिया। अब एंगल POR की वैल्यू कितनी है 5x, ठीक है। एंगल ROQ की वैल्यू कितनी है 7x। अभी तक एंगल POR की वैल्यू 5 नहीं थी क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। एंगल ROQ की वैल्यू 7 नहीं थी क्योंकि ये रेशियो में है, ठीक है, पूरा नंबर नहीं है उसका। अब कितना है 5x है और 7x कहा जा सकता है। अब चलिए, अब ऐसा करो, फिर वही कहानी, अब आप ना
ऐसा करते हैं, P और Q को एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। लेट ना सॉरी है हमारे पास में P Q इज अ लाइन सेगमेंट। ये आपके पास में एक लाइन सेगमेंट आ गया। लाइन सेगमेंट में देखो इन एंगलों का सम कितना होगा, ये यहां से यहां तक जोड़ दो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। अच्छा ये एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है POR ना, ये एंगल बन रहा है एंगल POR। अच्छा नीचे वाला एंगल क्या बन रहा है, जैसा नाम दिया वैसे दो ROQ एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना 180, ऐसा लिखा आपने। ये एक लाइन है ठीक है, और इस लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल का सम कितना होता है 180। कारण दो कैसे, क्योंकि लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है और इनका सम कितना होता है 180। चलिए अब यहां से वैल्यू पकड़ते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 7x ठीक है, POR की वैल्यू कितनी है 5x, सॉरी POR की वैल्यू कितनी होगी 5x होगी। अगेन ROQ की वैल्यू कितनी होगी 7x होगी, इज इक्वल टू 180। कैसा हमने कर दिया, 7x प्लस 5x से कितना ऐड करो 7 और 5 12x हो गया, कितना आया 180। और x इज इक्वल टू 12 क्या करेगा, इसको 12 क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है तो कहां जाने वाला है, ये आपके डिवाइड में जाने वाला है। डिवाइड करो तो कितनी बार जा रहा है 15, अच्छा 15 टाइम आ रहा है ठीक है। आपने इसको डिवाइड कर दिया, या छोटा फ्रैक्शन करके भी कर सकते हो आप। तो ये वैल्यू कितनी आई 15 आ गई ठीक है। ये किसकी वैल्यू है x की, किसकी वैल्यू होगी x की ठीक है। यहां आते हैं अब इधर आते हैं, x आपने निकाल दिया तो ये क्या बनेगा एंगल POR इज इक्वल टू कितना है 5x। ये दोनों ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है। तो ये कितना है, ये है आपके पास 5 और x से कितना निकाला आपने 15, ये निकाला आपने 15 5 से कितना 75। एंगल दूसरा कितना है ROQ कितना है 7x, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, एक्स से कितना आ गया 15, 7 पंचे कितना सॉरी 15 7 105 105 10 कितना आ गया 5। देखो दोनों को ऐड करो तो कितना आया 105 रुपए और 75 75 रुपए 180 180। तो वाह 105 प्लस 75 105, ये कितना आ गया 105, ये कितना आया 75, दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है 180, यही तो आप बता रहे थे। अच्छा अगर ये 75 आ गया तो ये कितना 75, सीधे आप लिखोगे एंगल SOQ इज इक्वल टू 75। अगर ये 105 आया तो ये कितना 105, वो भी लिखोगे ठीक है। एंगल POS इज इक्वल टू अगेन 105। ऐसा अगर रीजन लिखना चाहते हो तो आपको लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना काम हो जाएगा ना। उसने हमसे कहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो अगेन आपको क्या करना है, जैसे एंगल POR जितना होगा, एंगल POR जितना होगा उतना ही SOQ भी हो जाएगा, एंगल SOQ ऐसा लिख देना 75 ठीक है। अगेन दूसरा कितना था ROQ एंगल ROQ इज इक्वल टू दिस वन POS, एंगल कितना POS कितना आ गया 105 ठीक है। और आप इसके बारे में डिटेलिंग करना चाहते हो ये इक्वल क्यों हुए, तो आप एक साल लिख दो, ये क्या थे आपके वर्टिकली, अभी लिखने की प्रैक्टिस करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लिखने के नंबर होते हैं ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इनकी वैल्यू कैसी है इक्वल है, इसलिए इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो 4 के 4 एंगल आपने इसमें निकाल दिए।